Hello everybody, very warm welcome to the session my rockstars. I hope सब बढ़िया and you all my lovelies are doing good. तो आज हम करने वाले हैं ट्रैवल. आई होप हम साथ ट्रैवल कर पाते, बट कोई बात नहीं, हम वर्चुअली ट्रैवल कर रहे हैं. कहाँ? काठमांडू. तो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. अगर आप सोचो तो स्टोरी में भी यहाँ पे हमने जो पढ़ा है, वील सी सम ब्यूटिफुल थिंग्स, सम लिटिल केओटिक थिंग्स, ऐसे मिक्सचर वाला प्लेस है. अगर आप एक्चुअल में गए होगे आपको पता होगा बहुत ही प्यारा शहर है एंड इट इज़ रियली वेरी प्रिटी. बट सैडली हम जा तो नहीं सकते, बट उनमें से दो जो सबसे हाईलाइट किया हुआ जगह है, पशुपतिनाथ टेम्पल और बौद्धनाथ स्तूपा, ये दोनों के पिक्चर्स मैंने ज़रूर लगाए हैं, साथ में मिलकर देखेंगे, ठीक है. बट बिफोर दैट सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे की पॉइंट डिस्कशन के साथ. तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद द की पॉइंट डिस्कशन ऑफ काठमांडू. सुनो, स्टोरी लिखा है विक्रम शेठ ने एंड वही हमारे नरेटर है, ठीक है. वही राइटर है, वही नरेटर है. एंड ये जो बुक है उनका मेन एक रिटन बुक है हेवंस लेक. उसका एक एक्सर्प्ट है, एक छोटा सा पार्ट है हमारा चैप्टर काठमांडू, ठीक है. बुक का नाम याद रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है कि हेवन लेक से लिया गया है ये चैप्टर को. छोटा सा एक पार्ट है हेवन लेक का. ओके, नाउ व्हाट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट. इस चैप्टर में एग्जैक्टली हम क्या देख रहे हैं? वी आर सीइंग कि ऑथर नेपाल काठमांडू जब विजिट किए थे तो उनका एक्सपीरियंस क्या था. ये बुक में उनके काफ़ी सारे और ट्रैवल एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखे हुए हैं, बट इस चैप्टर में स्पेसिफिकली हम इतना पार्ट देखेंगे कि वो जब नेपाल गए थे काठमांडू में उन्होंने एग्जैक्टली क्या क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस किया. ऑल राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट की पॉइंट. तो काठमांडू में ही विजिट्स द टू मोस्ट पॉपुलर टेम्पल्स ऑफ द सिटी. एक है हमारा नंबर 1 पशुपतिनाथ टेम्पल और दूसरा है हमारा बौद्धनाथ स्तूपा. ये दोनों जगह जाते हैं एंड इंटरेस्टिंगली इनफ इन दोनों में एक क्लियर डिफरेंस दिखता है उन्हें. दोनों जगह ही एज अ टेम्पल सिमिलर नहीं है, कंप्लीट ऑपोजिट्स है. क्यों? वो समझेंगे हम हमारे दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स से. इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर रही हूँ कि ये दोनों टेम्पल्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि कैरेक्टर्स के नहीं होते, मैं वैसे बना रही हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो. हमारा जो पशुपतिनाथ टेम्पल है वहाँ उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि पशुपतिनाथ टेम्पल में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है. हर कोई उस टेम्पल पे नहीं एंट्री कर सकता. क्यों भाई? क्योंकि ऐसा माना जाता था वहाँ पे कि जो सिर्फ प्रॉपर हिंदू लोग हैं सिर्फ वही एंटर कर सकते हैं, कोई और नहीं जा सकता. ऑफ एनी अदर रिलीजन, चाहे आप फॉरेनर्स लेकर आ जाओ, चाहे आप क्रिश्चियंस आ जाए या कोई और आ जाए. फॉरेनर्स एक्चुअली आते भी थे बाहर से, लेकिन अगर वो हिंदू नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, लाइक ओरिजिनल अमेरिकन पीपल है या इजिप्शियंस है, हिंदू नहीं है, तो कितना भी वो कोशिश कर ले, जो गेट में सिक्योरिटीज होते थे वो उन्हें जाने ही नहीं देते थे कि नो 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 भाई, हम यहाँ के सिक्योरिटी है, यहाँ सिर्फ हिंदू ही आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता, आप निकल लो यहाँ से. पूरा तो उन्हें लिटरली भगा देते थे नॉन हिंदूज को. सो एंट्री वॉज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू हिंदूज. एंड अगर आप ऑल ओवर टेम्पल का भी बात करो ना, बहुत केओटिक एटमॉस्फेयर था. जनरली हम लोग क्या देखते हैं जब किसी टेम्पल में जाते हैं या भगवान से प्रार्थना करने जाते हैं, हम क्यों जाते हैं? एक तो ऐसा कि एकदम शांत सा एटमॉस्फेयर हो, हम एकदम साफ सच्चे मन से एकदम शुद्ध फील करके एकदम कामली प्रे कर सके डॉक्टर को, है ना, डॉक्टर को, भगवान को, सॉरी. तो ऐसा हुआ नहीं एक्चुअली. एंड देयर वाज अ स्पेसिफिक रीज़न बिहाइंड इट. क्या रीज़न था? देखो, पशुपतिनाथ टेम्पल में आपको सुनाई दिया होगा, मेरा फ़ोन आ रहा था, मेरी दी कॉल कर रही थी, कोई बात नहीं रहते. हाँ, तो पशुपतिनाथ टेम्पल में अंदर और बाहर बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई थी. जो अंदर के लोग थे, पहले मैं अंदर का बात कर लूँ. अंदर कैसा होता था, इमेजिन करो, ठीक है, आँख बंद कर लो और सुन के इमेजिन करो. सपोज आप एक बिग सा टेम्पल में एंटर किए स्टेयर्स के थ्रू.
एंटर करते ही जहाँ पे पूजा होता है अक्रॉस, मतलब हमारे रूम के एकदम ऑपोजिट एंड में पूजा हो रही होगी, वहाँ पंडित जी है और हर एक विजिटर या जो भी पूजा करने आए हैं सब ऐसे आगे जाके धक्का मारे, ऐसे कौन नहीं मारे, साइड मुझे आगे जा रहे थे, नहीं तू हट इधर, अरे हट यार मुझे आगे जाना है, ऐसे लाइक धक्का मुक्की करके सबको कोशिश, सबका ये कोशिश था कि मैं सबसे पहले खड़ा हूँ एंड मैं सामने से भगवान को पूजा करूँ। क्यों? एज इफ अगर आप 2 लाइन पीछे आ गए तो भगवान आपको कम ब्लेसिंग देंगे और फर्स्ट लाइन में रहे तो भगवान बोलेंगे अरे ये तो फर्स्ट बच्चा अपना, इसको सबसे ज्यादा आशीर्वाद दे दो। एज इफ यू नो ऐसा होगा, लोग ऐसे बिहेव करते हैं। एंड टेम्पल के बाहर अगर आप आ रहे हो वहां में भी बहुत केओटिक था, लाइक बाहर डॉग्स भौंक रहे बाव 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 करके, यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड के लोग हैं वो चिल्ला रहे शू यहाँ से, फुटे ऐसे निकलो, कोई नहीं आएगा, सिर्फ हिंदूज आएंगे। जो फॉरेनर्स है या आगे दूसरे ट्रैवलर्स है, नॉन हिंदू ट्रैवलर्स, वो कोशिश किए जा रहे हैं टूटे पुटे हिंदी में, मैं हिंदी बोल लेता हूँ, मैं तो हिंदू हूँ, मुझे भी अंदर जाने दो। तो सब लोग चिल्ला रहे हैं, पागल बन गए। जो सेलर्स या हॉकर्स जिन्हें हम बुलाते हैं वो चिल्ला चिल्ला के सामान बेच रहे हैं कि आलू ले लो कांदा ले लो। मंदिर के बाहर भी क्या क्या मिल सकता है, फूल मिल सकते हैं, नारियल मिल सकता है, फूल ले लो, नारियल फूल, नारियल भगवान को चढ़ा दो, वगैरह वगैरह, ऐसे चिल्लाए जा रहे थे हॉकर्स। एंड ओवरऑल अगर आप सोचो तो पशुपतिनाथ टेम्पल के आउटसाइड एंड इनसाइड वाज अ कंप्लीट केओटिक एटमॉस्फेयर। ठीक है। एक और चीज जो है, पशुपतिनाथ टेम्पल के साइड में ही जस्ट बागमती रिवर है। ठीक है। अब ये जो बागमती रिवर है, बहुत हमें पता है कि हम हमारे रिवर्स को, गंगा हो यमुना हो, जैसे ये बागमती है, हम इन्हें काफ़ी होली एंड सीक्रेट मानते हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे मंदिर के साइड से ये बह रही है नदी, लोग जनरली आके वहाँ पे प्रणाम करे या थोड़ा सा बैठे, बट द रिवर वॉज गेटिंग पल्यूटेड। कैसे? अंदर टेम्पल में जब लोग पूजा कर रहे हैं, पूजा का जो यू नो सपोज आई एम बैक टू माई बैड ड्राइंग, तो सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर शिवलिंग है, ठीक है, ये बहुत ही गंदा शिवलिंग है, सपोज ये शिवलिंग है, सपोज, तो यहाँ से पानी निकलने का या बहने का जगह है एंड इसका आउटलेट सीधा टेम्पल के अंदर से बाहर आता है टूवर्ड्स द रिवर। लाइक टेम्पल के यहाँ पे जो हमारा शिवलिंग या जो भी भगवान को आप दूध चढ़ाओ या जो भी लिक्विड चढ़ाते हो, मतलब पानी चढ़ाओ, वो लिक्विड यहाँ से निकलने का या आउटलेट का जगह बना हुआ है। आउटलेट होके वो डायरेक्टली बागमती रिवर में आता है। तो वो एक वे है कैसे कि रिवर पल्यूट हो रहा है। सेकेंड, लोग जाके वहाँ कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं, ऐसे साबुन लगा लगा के ऐसे नहा रहे हैं। फिर और क्या हो रहा है, लाइक जो भी प्रसाद चढ़ाया जा रहा है उसके साथ फूल भी तो जाते हैं ना, तो जो एक्सेस फूल हो जाते हैं उसको लेके ऐसे नदी में डाल दिए। ऐसा लोग सोच नहीं रहे कि वो पल्यूट हो रहा है, दे आर जस्ट लाइक नहीं, वो तो मतलब सेक्रेड वाटर है ना, और ये पूजा का फूल है, पूजा का फूल थोड़ी ना कोई जगह पल्यूट कर सकता है, से क्रेजी माइंड्स। तो वो बेकार जो फूल पड़े हुए हैं, वो ड्राई फ्लावर्स या जो एक्सेस फ्लावर्स है उनके लेके पे रिवर में फेंक रहे हैं। तो बेसिक थिंग ये है कि बहुत पल्यूट हो रहा है रिवर। ठीक है, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पशुपतिनाथ के। दैट्स डन। नेक्स्ट हमारा आता है बौद्धनाथ स्तूपा। इट्स लाइक 2 डिफरेंट रेल्म्स मतलब ऐसा लगा ना राइटर को कि ऐसे आधा अगर बना दो, ऐसे डिवाइड कर दो, इस साइड में पूरा केओस है, चिल्लामिल्ली, और आधे के इस साइड आ जाओ ना बौद्धनाथ स्तूपा में, तो इट्स लाइक कंप्लीटली शांत एंड काम एंड सीरीन, सो ब्यूटिफुल। बौद्धनाथ स्तूपा का एक्सपीरियंस वैसा था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुकून वाला। सी, पहले तो डिस्क्रिप्शन की वो दिखता कैसा है, तो इट्स वाइट इन कलर, और कलर वाइट ऐसे भी पीस को सिंबलाइज करता है ना। वाइट कलर का ऐसा ह्यूज डोम शेप बना हुआ था ऐसे, एंड बहुत ही बिग एरिया को कवर करके ये स्तूपा बना हुआ था। एंड
जो स्तूपा के बाहर का एरिया भी है ना, लाइक दे मेड श्योर जो भी बना रहे थे कि यहाँ पे अगर टेम्पल है तो उससे थोड़ा दूर जाके एंट्री बाउंड्री हो। ऐसा नहीं कि टेम्पल यहाँ है तो बाउंड्री यहाँ हो कि बाहर का आवाज़ भी अंदर आए, ऐसा नहीं। तो थोड़ा डिस्टेंस, मतलब ज़्यादा जगह लेके बनाया हुआ था, विच इज़ वाई अगर बाहर कभी आवाज़ हो भी, चिल्ला मिल्ली हो भी, तो अंदर मंदिर के अंदर वो आवाज़ ना आए। ये हो गया पहला बात, डिस्टेंस एंड लाइक द शेप ऑफ द स्तूपा एंड द कलर ऑफ द स्तूपा, ये आ गया। नेक्स्ट, हाउ वाज द एनवायरनमेंट? वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, वातावरण बोलने से मुझे वो याद आता है, ऐ दिल है मुश्किल वाला, एंड देन आई हर्ड दिस वर्ड वातावरण एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ऐसे बोलते हैं ना ऐ दिल है मुश्किल में, तो like वातावरण was very calm and serene, छोड़ो एक्टिंग। तो वहाँ जाके पोर्ट को एक्चुअली, आई मीन राइटर को एक्चुअली लगा कि अरे यार यहाँ बैठ के रह ही जाओ मैं, मतलब यहाँ से उठने का ही मन नहीं कर रहा, ये इतना शांत है, इतना पीसफुल है, इतना अच्छा लग रहा है ना, इससे माइंड एकदम हल्का हो गया हो, मन हल्का हो गया हो, बहुत लाइक कामिंग एक्सपीरियंस था एक, ठीक है। नेक्स्ट, आउटसाइड द टेम्पल का क्या सीन था? आउटसाइड द टेम्पल एक मार्केट एरिया था, मतलब अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, सपोज ये जो पार्ट है यहाँ पे एक डोम है, ये हमारा हो गया बौद्धनाथ स्तूपा का टेम्पल एरिया, ठीक है। इसको सराउंड करके काफ़ी एरिया टेम्पल के अंदर का स्पेस बनाया हुआ था, ताकि जब बाहर यहाँ पे मार्केट प्लेस है, यहाँ पे कोई भी आवाज़ हो तो वो डायरेक्टली इसके अंदर इफेक्ट ना करे। ओके, एंड ये जो मार्केट एरिया था ना, यहाँ पे बहुत कुछ मिलता था। जो बौद्धनाथ स्तूपा के बाहर का मार्केट एरिया था, एक तो पहली बात ये शांत था कंपेयर टू पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर के एरिया। इफ़ यू रिमेंबर, पशुपतिनाथ के बाहर जो हॉकर्स थे वो चिल्ला चिल्ला के बेच रहे थे। यहाँ के जो सेलर्स या स्टोर्स या हॉकर्स थे, ये चुप शांत थे, लोग उनके दुकान में आए, कुछ पूछे तो वो रिप्लाई करें, ऐसे चुपचाप बैठे हुए होते, ठीक है। नेक्स्ट, वहाँ क्या क्या मिल रहा था? वहाँ पे टिबेटन मार्केट था, तो टिबेटन मार्केट में ऑल द एंटीक थिंग्स ऑफ टिबेट सब मिल रहे थे। देन बैग्स मिल रहे थे, कपड़े थे, अलग अलग टाइप के ऑर्नामेंट्स थे, और भी बहुत कुछ वहाँ पे अवेलेबल था, ठीक है। नेक्स्ट की पॉइंट पे आता है न्यूमरस थिंग्स ऑफ काठमांडू। अभी ये दोनों टेम्पल्स देखने के बाद राइटर ने सोचा चलो विक्रम सेठ वाज लाइक और थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते काठमांडू। क्या क्या देखा उन्होंने? गली रास्ता वगैरह सब देखा काठमांडू का। फिर उन्होंने थोड़ा नॉर्मली वॉक करते हुए थ्रू द स्ट्रीट्स, थ्रू द रोड्स देखा कि क्या एक्सपीरियंस होता है। तो वो एक्सपीरियंस हमारा नेक्स्ट की पॉइंट है। क्या क्या देखा? गली लेन्स को ऑब्जर्व किया। फिर उन्होंने देखा काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीक्स के शॉप्स थे। एंटीक्स मतलब जो एकदम ओरिजिनल टिबेटन चीज़ें हो या प्रॉपर नेपाल के चीज़ें हो, वो सब चीज़ें एकदम एंटीक वाली चीज़ों का स्टोर मिला उन्हें वहाँ पे। देन कैमरा स्टोर्स मिले, कैसेट मिलते थे ना पहले, टेप रिकॉर्डर में कैसेट डाल के सुन सकते थे गाना, तो वो कैसेट्स मिल रहे थे, सीडी प्लेयर्स मिल रहे थे। फिर कॉस्मेटिक्स की दुकान थे, चॉकलेट्स की दुकान थे, काफ़ी कुछ। चॉकलेट यार मुझे खाने का मन कर रहा है, इसको बुलाओ, चॉकलेट चाहिए। पता है मुझे इस साल किसी ने क्रिसमस गिफ्ट तक नहीं दिया है, अभी चॉकलेट देकर खाने का मन कर रहा। छोड़ो यार, कोई बात नहीं। हाँ, तो फिर उन्होंने जब सिटी एक्सप्लोर किया, तो सिटी एक्सप्लोर करते वक्त उन्हें कैसा लगा? पशुपतिनाथ टेम्पल का याद आ गया। क्यों? क्योंकि बहुत नॉइजी था। कैसे? जो गाड़ी वगैरह चल रहे थे ना, वो कॉन्स्टेंटली पै 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 करके हॉर्न बजा रहे थे। ऐसे गाड़ी है, आगे एक है, पीछे एक है, ठीक है। पीछे वाला पै 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 पै, अरे जा रहा है रुको, उसके आगे वाले को पै पै। तो यही चल रहा था, कॉन्स्टेंटली हॉन्किंग चल रहा था। जो हॉकर्स थे, ये तो रास्ता है, यहाँ पे लिटरली हर चीज़ चिल्ला के बेच रहे थे। वो आलू हो, चाहे फ्लावर्स हो, चाहे एंटीक्स हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी हो। ताले वाले भी चिल्ला रहे थे, जूता पॉलिश करने वाला भी चिल्ला रहा था। तो एवरी हॉकर वाज लिटरली शाउटिंग एंड ट्राइंग टू सेल, ठीक है।
देन म्यूजिक स्टोर्स में से बहुत लाउड म्यूजिक बज रहे थे. इट्स लाइक मिक्सचर. सोचो कितना इंटरेस्टिंग लग रहा होगा. आलू ले लो, आलू ऐसे चिल्ला रहे, ठीक है. आलू ले लो केसरिया तेरा इश्क है पिया, मतलब आलू ले लो. तो इसका कॉम्बिनेशन कितना अजीब लग रहा होगा. तो एनी विच वेज देन ही एंजॉयड हैविंग अ पान बार, फिर कॉर्न, फिर कोका कोला. तो अल्टीमेटली बहुत ही लाइवली था सिटी एरिया, बहुत ही चिल्ला मिल्ली के बीच में, हसल बसल के बीच में. एंड यहाँ पे बिफोर आई डू दिस पार्ट आई विल टेक अप दिस. यहाँ पे उन्हें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा. वो क्या है? फ्लूट सेलर. ये एक हमारा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि कैसे हमारे फ्लूट सेलर स्टैंड आउट कर रहे थे बाकी हॉकर्स से. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो उन्होंने क्या देखा? एक इंसान मस्त अपना खड़ा होके फ्लूट बजाए जा रहे थे. एंड जब वो फ्लूट बजा रहे थे ना, एकदम मगन होके, मतलब बिना ऐसा नहीं कि अरे बांसुरी ले लो, फ्लूट ले लो, चिल्ला नहीं रहे थे. वो बस अपना बजाए जा रहे थे. और उनका वो फ्लूट बजाना इतना प्यारा था, इतना सूदिंग एंड कामिंग था कि हर एक के चिल्लाने से भी ज़्यादा प्यारा जो साउंड आ रहा था ना, वो था ये फ्लूट का आवाज़. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था इन्हें कि उनका सेलिंग अप्रोच बहुत डिफरेंट था. कि व्हाट सेट हिम अपार्ट, ये एक हमारा क्वेश्चन हो सकता है. कि ही डिड नॉट स्क्रीम टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, ही प्लेड इट. इट मतलब द फ्लूट. ही प्लेड द फ्लूट एंड उसी से वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे थे कि देखो ये फ्लूट जो मैं बजा रहा हूँ, इससे कितना प्यारा ट्यून निकल रहा है, तो आप ये खरीदो, आप भी बजाओ. वो उनका सेलिंग टेक्निक था. नेक्स्ट जो लास्ट की पॉइंट है अपना चैप्टर का, वो ये है कि मतलब वो काफ़ी लंबा जर्नी कर रहे थे ऑलरेडी. एंड वो मतलब अभी फ़िलहाल नेपाल में थे, लेकिन उनका और भी लंबा ट्रिप करने का प्लान था. बट ही वॉज ऑलरेडी सो टायर्ड कि उन्होंने सोचा बस अब और एडवेंचर और ट्रैवल नहीं करना, अब डायरेक्ट घर जाना है. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? दिल्ली रिटर्न करने के लिए पहले उन्होंने सोचा था कि इधर से उधर से ऐसे वैसे करके आऊँगा, डायरेक्टली नहीं जाऊँगा. बट उन्होंने डिसाइड किया कि चलो आई विल जस्ट बुक अ फ्लाइट टिकट एंड डायरेक्टली यहाँ से दिल्ली जाएंगे. बस हो गया, बहुत घूम लिया मैंने, बहुत एडवेंचर कर लिया, नाउ आई नीड रेस्ट. यही है आपके की पॉइंट्स फॉर दिस चैप्टर. इससे ज़्यादा कोई की पॉइंट्स नहीं है. ठीक है, इनसे अलग कोई क्वेश्चंस आएंगे नहीं. चलो बढ़ते हैं आगे टूवर्ड्स, गंदे ड्राइंग्स को याद मत रखना, टूवर्ड्स द थीम ऑफ द चैप्टर. थीम क्या है? प्योरिटी ऑफ होली प्लेसेस मस्ट बी अपहेल्ड एंड कल्चरल एक्सप्लोरेशन. पहला जो हमारा थीम है ना, इसमें क्या होता है ना, कुछ जगहों के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और कुछ जगहों के क्या बोलूँ मैं, पल्यूट करना ना इन मैनी वेज हो सकता है. एक तो पहला, लोग जाके कचरा फेंक देते हैं. दूसरा, लोग जाके ना, सपोज ये टेम्पल का बॉडी है, यहाँ पे अपना नाम लिख दिया TNE फॉर कुछ भी. लवर्स ने अपना नाम लिख दिया कि हमारा प्यार अमर रहेगा इस मतलब यू नो अमेजिंग बिग हिस्टोरिक टेम्पल में. कोई मतलब नहीं है भाई, तुम अपना प्यार ऐवे ही अमर करो ना. दुनिया में तुम हिस्टोरिक प्लेसेस में अपना नाम क्यों गाड़ रहे हो? वो खराब हो रहा है ना चीज़. तो दिस इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ पोल्यूटिंग प्लेस अदर देन थ्रोइंग गार्बेज, या डिफरेंट वेज में पोल्यूट कर सकते हैं. तो जो प्योरिटी ऑफ होली प्लेसेस है उसको सही से रखो. और उसको एक्सप्लेन करने का एक अच्छा रीज़न आप दे सकते हो, डिफरेंस बिटवीन बौद्धनाथ स्तूपा एंड पशुपतिनाथ. कैसे बौद्धनाथ स्तूपा में एकदम क्लीन प्योर काम एनवायरनमेंट था, वेयर एज पशुपतिनाथ के अंदर और बाहर दोनों ही अनरूली थे एंड पीपल वर स्क्रीमिंग शाउटिंग, किसी को वो भक्ति भाव ही ना आए, ऐसा हाल था. ठीक है, नेक्स्ट कल्चरल एक्सप्लोरेशन एज इन कैसे हमारे ऑथर अलग जगह घूम के हर देश का हर सिटी का कल्चर समझ रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, एक्सपीरियंस कर रहे थे. राइट, कमिंग नेक्स्ट टू दैट्स इट. इतना ही था हमारा चैप्टर.